मानव मस्तिष्क एक जटिल और अद्भुत संरचना है जो हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। यह न केवल सोचने, समझने और सीखने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, याददाश्त और व्यवहार को भी आकार देता है। मस्तिष्क की संरचना में कई हिस्से शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष कार्य होता है। इनमें कर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला प्रमुख हैं। कर्टेक्स मानव मस्तिष्क की बाहरी परत है, जो सोचने, समझने और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें कई श्रेणियों के लिए विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, जैसे कि भाषा, दृष्टि और श्रवण। कर्टेक्स में विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र होते हैं, जैसे फ्रंटल लोब, जो योजना बनाने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस हिस्से में व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवहार का भी विकास होता है। पार्श्व लोब, जो संवेदनाओं और स्पर्श से संबंधित है, हमारे शरीर से आने वाले विभिन्न संकेतों को संसाधित करता है। हिप्पोकैम्पस मेमोरी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे दीर्घकालिक यादों को संग्रहित करने और नए अनुभवों को याद रखने में मदद करता है। हिप्पोकैम्पस की क्षति से व्यक्ति नई जानकारी को ठीक से याद नहीं रख पाता है। एमिगडाला भावनाओं से संबंधित होता है, विशेष रूप से डर और खुशी। यह हमें भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देने में मदद करता है और हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। जब हम किसी खतरे का सामना करते हैं, तो एमिगडाला सक्रिय होता है और हमारी प्रतिक्रिया को तेज करता है। न्यूरॉन्स, जो मस्तिष्क की मूल इकाइयां हैं, जानकारी को संसाधित करने और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर न्यूरॉन एक संचारक की तरह कार्य करता है, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल संकेतों का उपयोग करके अपने साथी न्यूरॉन्स के साथ संवाद करता है। जब एक न्यूरॉन सक्रिय होता है, तो वह अन्य न्यूरॉन्स को जानकारी भेजता है, जिससे एक जटिल नेटवर्क बनता है। यह प्रक्रिया हमारे सोचने और महसूस करने के तरीकों को आकार देती है। न्यूरॉन्स की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे आपस में संवाद करते हैं। जब एक न्यूरॉन उत्तेजित होता है, तो वह एक इलेक्ट्रिकल संकेत उत्पन्न करता है, जिसे एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। यह संकेत अन्य न्यूरॉन्स के पास यात्रा करता है और विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान करता है। यह संचार मस्तिष्क में विभिन्न प्रक्रियाओं को संचालित करता है, जैसे सोचने, समझने और याद रखने की क्रियाएं। याददाश्त और सीखना भी मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जब हम जानकारी को एकत्रित करते हैं, तो मस्तिष्क उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखता है। यदि यह जानकारी 6 महीने से अधिक समय तक नहीं रहती है, महत्वपूर्ण होती है, तो इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थानांतरित किया जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जानकारी केवल कुछ सेकंडों के लिए रहती है, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जानकारी कई वर्षों तक रह सकती है। याददाश्त की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। पहले चरण में जानकारी को ध्यान केंद्रित करके एकत्र किया जाता है। इसके बाद मस्तिष्क उस जानकारी को संसाधित करता है, जिससे यह लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थानांतरित हो सके। यह प्रक्रिया मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। जब हम किसी चीज को याद करना चाहते हैं, तो मस्तिष्क उसे फिर से सक्रिय करता है, जिससे हमें वह जानकारी मिलती है। मस्तिष्क हमारी भावनाओं और व्यवहार को भी नियंत्रित करता है। यह हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो मस्तिष्क में संदेश भेजने वाले रसायन होते हैं, भावनाओं को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, डोपामाइन खुशी और संतोष का अनुभव कराता है, जबकि सेरोटोनिन मनोदशा को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है। जब हम खुश होते हैं, तो मस्तिष्क डोपामाइन का उत्पादन करता है, जो हमें आनंद का अनुभव कराता है। इसके विपरीत, जब हम तनाव में होते हैं, तो कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जो हमारी चिंता और अवसाद को बढ़ा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता है कि वह अपने आप को बदल सके। यह अध्ययन और अनुभव के माध्यम से मस्तिष्क की संरचना को नया रूप देने में सक्षम बनाता है। जब हम नई जानकारी सीखते हैं या नए अनुभव प्राप्त करते हैं, तो मस्तिष्क नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। यह हमें न केवल सीखने में मदद करता है, बल्कि मस्तिष्क के क्षति के बाद भी पुनर्प्राप्ति में सहायक होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे अच्छा उदाहरण तब देखा जा सकता है जब कोई व्यक्ति एक नए कौशल को सीखता है, जैसे संगीत वादन या खेल। जब हम अभ्यास करते हैं,
तो हमारे मस्तिष्क में न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते हैं, जिससे हम उस कौशल में बेहतर होते जाते हैं। न्यूरोसाइंस का चिकित्सा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। यह न्यूरोलॉजिकल विकारों जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन और अवसाद के उपचार में मदद करता है। वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के कार्यों और विकारों को समझने के लिए कई अनुसंधान किए हैं, जो हमें बेहतर उपचार विधियों को विकसित करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अल्जाइमर के रोगियों के लिए दवाओं का विकास किया जा रहा है, जो मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स के स्तर को संतुलित करने में मदद करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में न्यूरोसाइंस की खोजें शिक्षण विधियों को सुधारने और छात्रों के लिए एक बेहतर सीखने का वातावरण बनाने में सहायक होती हैं। शिक्षकों को यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे विभिन्न छात्र जानकारी को ग्रहण करते हैं और उन्हें सही तरीके से पढ़ाने की रणनीतियां अपनाने में मदद मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य में न्यूरोसाइंस यह समझने में मदद करता है कि कैसे मस्तिष्क के कार्य में असामान्यताएं विभिन्न मनोवैज्ञानिक विकारों को जन्म दे सकती हैं। अनुसंधान से पता चला है कि अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन के कारण हो सकती हैं। इससे हमें मानसिक स्वास्थ्य उपचार के लिए नए दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है। भविष्य में न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान और तकनीकी प्रगति हमें कई नए अवसर प्रदान कर सकती है। मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस जैसे विकास संभावनाएं खोलते हैं, जहां हम मस्तिष्क की गतिविधियों को सीधे कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं। यह चिकित्सा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। यह तकनीक विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो शारीरिक अक्षमताओं के कारण अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाते। मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस उन्हें अपनी इच्छाओं को सीधे कंप्यूटर पर लागू करने की क्षमता देता है। इसके परिणाम स्वरूप वे अपनी दिनचर्या में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में, मानव मस्तिष्क एक अद्वितीय और जटिल संरचना है, जो न केवल हमारी सोच और समझ को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे अनुभवों, भावनाओं और व्यवहार को भी आकार देता है। न्यूरोसाइंस हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे यह सब काम करता है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके प्रदान करता है। यदि आप मस्तिष्क की गहराई और न्यूरोसाइंस के अद्भुत पहलुओं के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री लाने के लिए प्रेरित करेगा।